हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 20 मार्च 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, विश्व पुनर्चक्रण दिवस। वो मत याद रखिए, आप ये याद रखिए ग्लोबल रिसाइकलिंग डे हर वर्ष किस डेट को मनाया जाता है? तो 18 मार्च को हर वर्ष ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है। ये देख लीजिए, लोगों को रिसाइकलिंग की इंपॉर्टेंस के विषय में अवेयर करने के लिए हर वर्ष 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है। इस बार जो ग्लोबल रिसाइकलिंग डे है 2021 का, थीम क्या है उसका? तो थीम है रिसाइकलिंग हीरोज। याद रखिएगा, रिसाइकलिंग के विषय में कहा गया है कि सिर्फ रिसाइकलिंग के चलते ही कार्बन एमिशन में पर ईयर 700 मिलियन टन की कटौती देखी गई है। कितनी? पर ईयर 700 मिलियन टन की कटौती देखी गई है कार्बन एमिशन में। उसके अलावा हम लोग अगर रिसाइकलिंग को ढंग से यूज करते हैं तो इस दशक में यानी 2021 से लेकर 2030 के बीच में हम लोग ग्लोबल इकोनॉमी में $400 बिलियन जो है ऐड ऑन कर पाएंगे। तो याद रखिएगा, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 18 मार्च को मनाया जाता है और थीम क्या है? रिसाइकलिंग हीरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉन अंडर द डोम। ये एक डिजिटल ई बुक है, किसने रिलीज की है? तो महाराष्ट्र के गवर्नर, एक्चुअली महाराष्ट्र और गोवा दोनों के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी द्वारा डॉन अंडर द डोम डिजिटल ई बुक को रिलीज किया गया है। ये देख लीजिए, ये हैं भगत सिंह कोश्यारी जी, इन्होंने ये बुक रिलीज की है जिसका नाम है डॉन अंडर द डोम। ये बुक जो है महाराष्ट्र के मुंबई में जो जनरल पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग है उसकी हिस्ट्री को बताती है। और ये बुक लिखी किसने है? तो डॉन अंडर द डोम बुक को लिखा है स्वाति पांडे ने। किसके साथ मिलकर लिखा है? ऑर्किडा मुखर्जी के साथ मिलकर लिखा है। स्वाति पांडे कौन है? जो मुंबई जनरल पोस्ट ऑफिस है उसकी पोस्ट मास्टर है स्वाति पांडे जी। इन्होंने ये बुक लिखी है डॉन अंडर द डोम, जिसको रिलीज किया है भगत सिंह कोश्यारी ने। बाकी ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है कि 3 तरह के स्टोन यूज किए गए हैं, व्हाइट, ग्रे, बेसाल्टिक, डजंट मैटर। मुंबई की बात, महाराष्ट्र की बात करें तो कैपिटल आपको पता ही है। सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। मेलघाट टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट टाइगर जो लॉन्च हुआ था 1973 में, उसके तहत महाराष्ट्र का पहला टाइगर रिजर्व था जिसको प्रोजेक्ट टाइगर में इंक्लूड किया गया था, मेलघाट टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये किस रिवर पर बनाया जा रहा है? तो रैटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, इसको चिनाब रिवर पर बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में जो चिनाब रिवर बहती है वहीं पर रैटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। टोटल 850 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है, चिनाब रिवर पर बन रहा है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। तो याद रखिएगा, रैटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट 850 मेगावाट कैपेसिटी है, चिनाब रिवर पर बन रहा है। 2 एंटिटी हैं, एनएचपीसी और जम्मू कश्मीर की जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उन दोनों के बीच में शेयर होल्डिंग है 51% और 49%। जो ये रैटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है इसकी टोटल कॉस्ट है 1600 करोड़। इनिशियल पेडअप कैपिटल कितनी थी? 100 करोड़। तो रैटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में चिनाब रिवर पर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है। जम्मू कश्मीर इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि जम्मू कश्मीर के गुलमर्गा में विंटर स्पोर्ट एकेडमी बनाई जा रही है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है वर्तमान में? मनोज सिन्हा। जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जीसी मुर्मू, इस समय इंडिया के कैग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी यूरोपियन कंट्री रिसेंटली आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नया पार्टनर बन गया है? तो यूरोपियन कंट्री इटली रिसेंटली आईएसए को ज्वाइन कर लिया इटली ने। देखिए, इटली द्वारा रिसेंटली आईएसए अमेंडेड फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को साइन कर दिया गया है, जिसके बाद इटली अब आईएसए का मेंबर बन गया है। ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट क्या है? देखिए, जब 2015 में आईएसए बना था फ्रांस और इंडिया के द्वारा, तब कहा गया था सिर्फ 121 कंट्रीज ही आईएसए की मेंबर हो सकती हैं, जो कि कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन दोनों के बीच में आती हैं। लेकिन रिसेंटली एक अमेंडमेंट हुआ आईएसए फ्रेमवर्क में, उसमें कहा गया जितनी भी यूएन मेंबर हैं वो आईएसए को ज्वाइन कर सकती हैं। और ये एग्रीमेंट या अमेंडमेंट जो है 8 जनवरी 2021 से लागू हो गया। इसके बाद इटली के लिए भी रास्ते खुल गए और इटली यूरोपियन कंट्री है जिसने रिसेंटली आईएसए को ज्वाइन कर लिया है। इटली के जो इंडिया में एम्बेसडर हैं विंसेंको डी लूका, उन्होंने आईएसए एग्रीमेंट पर साइन कर दिए हैं। याद रखिएगा, आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस पहले 121 मेंबर की बाध्यता थी जो कि अब समाप्त हो गई है। अब यूएन के सभी मेंबर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। COP21 पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत आईएसए का जन्म हुआ था। इंडिया के पास इस समय प्रेसिडेंसी है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में। इटली की बात करें तो कैपिटल है रोम, करेंसी क्या है? यूरो। प्रेसिडेंट कौन है इटली के? सर्जियो मैटारेला, याद रखिएगा। और प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? मारियो द्रागी, रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक महिंद्रा द्वारा रिसेंटली
पेरीगोल्ड एसेट होल्डिंग लिमिटेड के कितने स्टेक को एक्वायर कर लिया गया है? तो टेक महिंद्रा द्वारा रिसेंटली पेरीगोल्ड एसेट होल्डिंग लिमिटेड के 70% स्टेक एक्वायर कर लिए गए हैं। कितने? 70%। ये देख लीजिए, जो पेरीगोल्ड एसेट होल्डिंग लिमिटेड कंपनी है, ये एक तरह से आयरलैंड की फार्मास्यूटिकल और लाइफ साइंस बेस्ड कंपनी है, जिसके 70% स्टेक टेक महिंद्रा ने एक्वायर कर लिए हैं। टोटल डील हुई है 182 करोड़ में। देखिए, टेक महिंद्रा का प्लान है कि पेरीगोल्ड के जो बचे हुए 30% शेयर हैं उनको अगले 4 वर्षों में एक्वायर कर लिया जाए। अब टेक महिंद्रा चाहता है कि वो हेल्थ केयर और लाइफ साइंस सेक्टर में भी काम करे, इसीलिए टेक महिंद्रा ने आयरलैंड की कंपनी पेरीगोल्ड एसेट होल्डिंग लिमिटेड के 70% स्टेक एक्वायर कर लिए हैं। टेक महिंद्रा तो आपको पता ही है 1986 में बनी थी, ये पुणे में हेडक्वार्टर है। फाउंडर एंड चेयरमैन कौन है? महिंद्रा, आनंद महिंद्रा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसल्टेंसी सर्विसेज के बीच में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए किस कंपनी द्वारा नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के साथ एक इनिशियल पैक्ट साइन किया गया है? तो पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन द्वारा एनपीसी के साथ एक इनिशियल पैक्ट साइन किया गया है, ताकि कंसल्टेंसी सर्विसेज की फील्ड में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर किया जाए। ये देख लीजिए, पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ने नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के साथ एक इनिशियल पैक्ट साइन कर दिया है, ताकि कंसल्टेंसी सर्विसेज के बीच में जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं उनको एक्सप्लोर किया जा सके। ये जो एनपीसी या फिर पीटीसी का एग्रीमेंट है, ये मोस्टली एनर्जी सेक्टर, मैनेजमेंट सेक्टर, इन सब में जो भी आपकी कंसल्टेंसी सर्विसेज होंगी उनमें साथ मिलकर काम करेगा। तो पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, साथ ही साथ नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, इन दोनों ने एग्रीमेंट किया है कंसल्टेंसी सर्विसेज को एक्सप्लोर करने के लिए। पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करें तो 1999 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और सीएमडी कौन है इसके? दीपक अमिताभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंडियन पीएसयू द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए अल्ट्रा लाइट वेट मेटल एयर बैटरीज बनाने के लिए इजरायली कंपनी फिनर्जी के साथ एक ज्वाइंट वेंचर सेटअप किया गया है? तो IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने फिनर्जी ग्रुप के साथ एक ज्वाइंट वेंचर सेटअप किया है, ताकि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए अल्ट्रा लाइट वेट मेटल एयर बैटरीज बनाई जा सकें। ये देख लीजिए, IOCL, इसने इजराइल की एक बैटरी डेवलपर कंपनी है फिनर्जी ग्रुप, इसके साथ एक ज्वाइंट वेंचर बनाया है, ताकि इंडिया में अल्ट्रा लाइट वेट मेटल एयर बैटरीज को मैन्युफैक्चर किया जा सके। अगर ये अल्ट्रा लाइट वेट मेटल एयर बैटरीज बन जाती हैं तो इनकी पहली कस्टमर्स कौन होंगे? मारुति सुजुकी और अशोक लेलैंड, और इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा सकेगा। तो आप सिर्फ इतना याद रखिएगा, इजराइल की एक कंपनी है जो बैटरी बनाती है, जिसका नाम है फिनर्जी ग्रुप, उसके साथ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक एग्रीमेंट साइन किया है या फिर डील साइन की है इंडिया में अल्ट्रा लाइट वेट बैटरीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए। ये जो बैटरीज होंगी इसमें लिथियम की जगह एल्यूमिनियम यूज़ किया जाएगा, इससे ये काफ़ी हल्की हो जाएंगी और अच्छा आउटपुट मिलेगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें तो 1959 में स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और चेयरपर्सन कौन है? श्रीकांत माधव वैद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 के अनुसार हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के मामले में किस स्टेट ने टॉप किया है? तो कल भी मैंने इसको डिस्कस किया था, आज दोबारा पढ़ लीजिए। हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 के मामले में 2020 के अनुसार हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के मामले में महाराष्ट्र ने टॉप किया है, यानी सबसे ज़्यादा अमीर आदमी महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। देख लीजिए, हुरुन इंडिया द्वारा वेल्थ रिपोर्ट 2020 जो कि 9th एडिशन है, इसमें बताया गया है कि सबसे ज़्यादा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल पर्सन जो है महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, और सेकंड नंबर पे यूपी आता है। इंडिया में लगभग 12.5 बोल रहा हूँ मैं, 4.12 लाख लोग ऐसे हैं जो 7 करोड़ से ऊपर इनकम रखते हैं अपनी, यानी कि सिर्फ 4 लाख लोग ऐसे हैं जो कि 7 करोड़ से ऊपर जिनकी इनकम है। तो याद रखिएगा, हुरुन इंडिया ने जो 9th एडिशन जारी किया है वेल्थ रिपोर्ट का, उसमें महाराष्ट्र ने टॉप किया है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के मामले में। यूपी सेकंड प्लेस पे है, आप इतना याद रखिएगा। महाराष्ट्र इंडिया का सबसे ज़्यादा GSDP वाला स्टेट है, यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वाला। इंडिया की टोटल GDP में 16% महाराष्ट्र द्वारा दिया जाता है। हुरुन ने जारी किया है, तो 2012 में हुरुन पहली बार रिपोर्ट आई थी इसकी, इस बार 9th एडिशन है। कौन है? अनस रहमान इसके लीडर हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मी की 2 लॉन्गेस्ट सर्विंग आर्टिलरी सिस्टम्स को रिसेंटली डीकमीशन कर दिया गया है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। आपको बताना है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज किस इंडियन स्टेट में लोकेटेड है? तो ये है आपकी राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में। ये देख लीजिए, राजस्थान की जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है जैसलमेर में है, वहीं पर इंडिया के 2 लॉन्गेस्ट सर्विंग आर्टिलरी सिस्टम्स को डीकमीशन कर दिया गया है,
जिसमें से आपका पहला है M16 कैटापुलट्स गन और दूसरा है आपका टेम्पेला मोर्टार्स। तो M16 कैटापुलट्स गन और टेम्पेला मोर्टार्स इनको डीकमीशन कर दिया गया है इंडियन आर्मी से। कहाँ डीकमीशन किया गया है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो कि जैसलमेर में है। ये जो कैटापुलट्स गन है लगभग 40 वर्षों से इंडियन आर्मी में थी। उसके अलावा टेम्पेला मोर्टार्स तो ऐसा है जिसने 1962 के इंडो चाइना वॉर में भी पार्टिसिपेट किया था। कैटापुलट्स गन को विजयंता टैंक्स में यूज़ किया जाता था। उसके अलावा शायद ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए कि जो टेम्पेला मोर्टार्स थे इनकी रेंज थी 9.6 किलोमीटर और इसराइल से इंपोर्ट किए जाते थे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा महाजन फायरिंग फील्ड तो आपको पता ही है, जैसलमेर राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिनिस्ट्री द्वारा 16 से लेकर 31 मार्च तक पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा 16 to 31 मार्च पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है न्यूट्रिशन को सपोर्ट करने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा 16 से लेकर 31 मार्च तक पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। देखिए, इंडिया में जो न्यूट्रिशनल चैलेंज है उनको एड्रेस करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इसके तहत मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो आंगनवाड़ीज होती हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की, खासकर 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है ना इंडिया में, 117, उन सभी आंगनवाड़ीज को 4 न्यूट्रिशन प्लांट देगा और उनको लगाने की जिम्मेदारी आंगनवाड़ीज की होगी। ये जो प्लांट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे ये नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड द्वारा दिए जाएंगे, याद रखिएगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के तहत कार्य करता है। तो पोषण पखवाड़ा 16 से लेकर 31 मार्च तक मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मना रही है। क्यों इसी दौरान मनाई रही? क्योंकि पीएम मोदी द्वारा पोषण अभियान लॉन्च किया गया था 8 मार्च 2018 को। कहाँ से लॉन्च किया था? झुंझुनू राजस्थान से लॉन्च किया गया था। इसीलिए पोषण अभियान को मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। मिनिस्टर कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंडियन बैंक द्वारा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ फर्स्ट SOFR लिंक्ड ECB डील की गई है जो कि लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट को रिप्लेस करेगा? तो रिसेंटली SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने IOCL के साथ फर्स्ट SOFR लिंक्ड ECB डील साइन की है जो कि लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट को रिप्लेस कर देगा। तो लिबोर को रिप्लेस करने के लिए रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ इंडिया की पहली SOFR लिंक्ड ECB डील की है, याद रखिएगा। तो इंडिया की पहली SOFR लिंक्ड ECB डील है जो कि SBI और IOCL के बीच में हुई है। $100 मिलियन की डील है, इतना याद रखिएगा, 5 वर्षों तक ये रहेगी। तो इंडिया की पहली SOFR लिंक्ड ECB डील हुई है SBI और IOCL के बीच में। किसको रिप्लेस करेगी? ये लिबोर को रिप्लेस करेगी, याद रखिएगा। $100 मिलियन की डील है और 5 वर्ष का मैच्योरिटी पीरियड है। SBI की बात करें तो 3 प्रेसिडेंसीज बैंक को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। बाद में वही 1955 में SBI बन गया था। हेडक्वार्टर आपको पता ही है, मुंबई में है। चेयरपर्सन कौन है? दिनेश कुमार खारा। 2 दिन पहले ही RBI ने SBI पर 2 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर स्थित 15 कॉर्प्स के कमांडर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो कश्मीर स्थित 15 कॉर्प्स के कमांडर अपॉइंट हुए हैं DP पांडे। लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे को कश्मीर स्थित 15 कॉर्प्स का कमांडर बना दिया गया है। DP पांडे ने किसको रिप्लेस किया है? BS राजू को रिप्लेस कर दिया है, याद रखिएगा। ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे जिनको कश्मीर स्थित 15 कॉर्प्स का कमांडर बना दिया गया है। एंटी टेररिज्म स्क्वाड है आपकी ये 15 कॉर्प्स, कश्मीर में ही स्थित है, जिसके कमांडर कौन बने हैं? DP पांडे जी। नेशनल डिफेंस एकेडमी से पास आउट हैं, वो तो नहीं पूछा जाएगा आपके। हालांकि इंडियन आर्मी के विषय में जान लीजिए, 1895 में इंडियन आर्मी बनी थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। मोटो क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ। इंडिया में सिर्फ 2 ही फील्ड मार्शल हुए हैं, KM करिप्पा जी पहले थे और अंतिम थे सैम मॉनिकशॉ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है इसमें? 28th चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं मनोज मुकुंद नरवणे जी, 28th हैं ये। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल बिपिन रावत, जो कि पहले CDS हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ग्रामीण एरियाज में हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए मिशन ग्रामोदय लॉन्च किया गया है? तो रिसेंटली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने मिशन ग्रामोदय लॉन्च किया है ग्रामीण एरिया में हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए। देखिए, जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा और जो MP के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान द्वारा मिशन ग्रामोदय को लॉन्च किया गया है MP में। मिशन ग्रामोदय का मेन पर्पस यही है कि रूरल एरियाज में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जा सकें। तो ग्रामोदय मिशन MP में लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, खास करके प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो याद रखिएगा, मिशन ग्रामोदय कहाँ लॉन्च किया गया है? MP में। किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र सिंह तोमर जी और जो MP के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान।
एमपी की बात करें तो ये है मैप में एमपी। सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और याद रखिएगा मांडू फेस्टिवल कुछ समय पहले ही मांडू डिस्ट्रिक्ट जो एमपी में है वहीं पर ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कौशल मेला को किस इंडियन सिटी में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो कारगिल में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, लेह इसको होस्ट करेगा। ये देख लीजिए, कारगिल में डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन द्वारा कौशल मेला ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसके तहत कौशल मेला कारगिल में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। हालांकि लेह इसको होस्ट करेगा क्योंकि लेह जो है कैपिटल सिटी है लद्दाख की, इसीलिए वही इसको होस्ट करेगी। कौशल मेला को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 24 से लेकर 27 मार्च तक। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में लॉन्च की थी। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इंप्लीमेंट कौन करता है इसको? एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसको इंप्लीमेंट करता है। लद्दाख की बात करें तो आर्टिकल 370 एबॉलिश हो गया था कब? आपका 31 अक्टूबर 2019 को। लद्दाख में 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, एक तो आपकी है लेह और दूसरी है कारगिल। कारगिल में आपका ये कौशल मेला हो रहा है जिसको होस्ट कर रहा है लद्दाख, याद रखिएगा। लद्दाख के इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? आर.के. माथुर, राधा कृष्ण माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो हर वर्ष 18 मार्च को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे ऑब्जर्व किया जाता है। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे वाले दिन ही आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। देख लीजिए, इंडिया की ओल्डेस्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कोलकाता में है, याद रखिएगा। क्या नाम है इसका? काशीपुर, कोलकाता जो है वहीं पर 1802 में स्थापित की गई थी। 18 मार्च 1802 में इंडिया की ओल्डेस्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कोलकाता के काशीपुर में बनी थी, इसीलिए हर वर्ष 18 मार्च को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे मनाया जाता है। पिछली बार पता नहीं किस एग्जाम में पूछा था कि इंडिया की ओल्डेस्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? कोलकाता के काशीपुर में, याद रखिएगा। जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है ये वर्ल्ड का 37th लार्जेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। हालांकि एशिया में सेकंड नंबर पे आता है और इंडिया में तो फर्स्ट नंबर पे ही है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को डिफेंस की फोर्थ आर्म के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ फोर्स बिहाइंड द आर्म फोर्सेस ये भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को ही कहा जाता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है उसमें काम करता है। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की स्थापना हुई थी 1775 में और फर्स्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? कोलकाता में 1802 में। ये ईयर याद रखिएगा। हेडक्वार्टर आपको पता ही है, आयुध भवन कोलकाता में ही इसका हेडक्वार्टर है। और डीजी कौन है इस समय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के? CS विश्वकर्मा। ये सारे फैक्ट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म किस कंट्री में बन रहा है? तो विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट या फिर फ्लोटिंग सोलर फार्म ये बन रहा है सिंगापुर में। देख लिए, सोलर एनर्जी को जनरेट किया जाएगा इस सोलर फार्म द्वारा। याद रखिएगा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है या फिर लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म है। कहाँ पे बनाया जा रहा है? सिंगापुर में बनाया जा रहा है। देखिए, सिंगापुर में कोई डैम तो है नहीं या फिर नदियाँ नहीं बहती हैं, तो इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सिंगापुर में नहीं बहती है या फिर नहीं बनती है, सॉरी। तो सिंगापुर मोस्टली डिपेंडेंट है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, लेकिन अब ये सोलर फार्म बनाया जा रहा है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट सिंगापुर में बन रहा है, इतना याद रखिएगा। सिंगापुर यहाँ देख लीजिए, कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। करेंसी क्या है? सिंगापुर डॉलर। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? ली जेन लूंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का जो कल्याणी ग्रुप ऑफ इंडिया है ये किस कंट्री के साथ मिलकर MR SAM मिसाइल का फर्स्ट बैच मैन्युफैक्चर कर रहा है? तो कल्याणी ग्रुप ऑफ इंडिया इजराइल के साथ मिलकर MR SAM मिसाइल यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का फर्स्ट बैच मैन्युफैक्चर कर रहा है। ये देख लीजिए, कल्याणी ग्रुप ऑफ इंडिया और इजराइल की राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम साथ में मिलकर ये MR SAM मिसाइल है उसको मैन्युफैक्चर कर रही है। देखिए, जब राफेल का नाम आया, राफेल फाइटर जेट, तो इसको फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन बना रही है, लेकिन राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम कंपनी का नाम है तो ये इजराइल की कंपनी है, जिसके साथ मिलकर कल्याणी ग्रुप ऑफ इंडिया ने एक जॉइंट वेंचर बनाया है जिसका नाम है क्रैश, कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम। ये कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम द्वारा ही MR SAM मिसाइल को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। क्रैश क्या है? देखिए, प्राइवेट सेक्टर की MSME हो गई है। इजराइल और इंडिया ने ज्वाइंटली इसको, मतलब कि एक तरह से ज्वाइंट वेंचर है दोनों कंट्रीज के बीच में, जो कि MR SAM मिसाइल को मैन्युफैक्चर करेगी। इजराइल की बात करें, कैपिटल क्या है? जेरूसलम। करेंसी क्या है? इजरायली शेकेल। प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल की जो पार्लियामेंट है उसको कहते हैं नेसेट, इतना याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, हसमतुल्लाह शहीदी ये किस कंट्री के फर्स्ट बैट्समैन हो गए हैं जिन्होंने किसी टेस्ट क्रिकेट में डबल सेंचुरी मारी है? तो हसमतुल्लाह शहीदी अफगानिस्तान के बैट्समैन हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में डबल सेंचुरी मारी है। ये देख लीजिए, हसमतुल्लाह शहीदी जी अफगानिस्तान के फर्स्ट बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में रिसेंटली डबल सेंचुरी मारी है। अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच में मैच हो रहा था अबू धाबी में,
उसी में इन्होंने 200 रन बनाए हैं कितनी बॉलों पे, 443, 443 बॉल पे। तो नाम है देखिएगा हसरतुल्लाह शहीदी, अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं जिन्होंने दोहरा शतक मार दिया है टेस्ट में। अफगानिस्तान के 2 दिन पहले ही एक और प्लेयर थे राशिद खान, इन्होंने एक ही टेस्ट मैच में मैक्सिमम ओवर फेंकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। राशिद खान नाम है देखिएगा, अफगानिस्तान के स्पिनर बॉलर हैं। अफगानिस्तान यहाँ मैप में देख लीजिए, ये है अफगानिस्तान, कैपिटल है काबुल, करेंसी क्या है अफगानी, ऑप्शन कौन है अशरफ गनी, इतना याद रखिएगा। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है, आई होप कि आप इजीली इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।